अब हम देखते हैं इस प्रश्नावली के अगले प्रश्न को। तो प्रश्न क्रमांक 3 है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है। ए डी बहिष्कोण पी ए सी को समद्विभाजित करता है और सी डी समांतर बी ए है। सिद्ध कीजिए कि सिद्ध क्या करना है हमें, कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए। दूसरा क्या है, क्या ए बी सी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। इससे पहले आप प्रश्न में जो दिया है उस पॉइंट से लिख लेना, दिया है कह के, इससे सिद्ध करना है। इसके ऊपर में दिया है ए बी सी से लेके आप कहाँ तक लिखेंगे, लास्ट जो पॉइंट है सी डी समांतर बी ए है, यहाँ तक की आप लिख लेना। अब आगे जो है प्रश्न में पहले के लिए सिद्ध करते हैं। तो पहला क्या है, कोण डी ए सी बराबर कोण बी सी ए, इसके लिए हमें सिद्ध करना है। तो देखो चित्र को देखते हैं। तो चित्र में आप देखना कि ए बी सी एक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में, त्रिभुज का मतलब क्या है कि समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसके दो भुजाएं बराबर होते हैं। तो देखो यहाँ पे एक निशान है और यहाँ पे एक निशान, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ए बी जितना है उतना ही ए सी है। तो ए बी की लंबाई और ए सी की लंबाई, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे आप लिखो उपपत्ति करके, त्रिभुज पहला है त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी भुजा बराबर है किसके, ए सी के। अब यहाँ पे देखो चित्र पे देखना है हमें, ए बी जितना है भुजा, ठीक है, ए बी भुजा है तो इसके कोण क्या लेंगे, तो कोण हमें बी वाले हिस्से को नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि जब इसके जो सामने के जो कोण है इसके सम्मुख कोण कौन सा होता है, समान, मतलब सी कोण होता है। तो हम ए बी भुजा के लिए सी कोण को लेंगे। तो यहाँ पे लिखो कोण सी, और ए सी भुजा के लिए कौन से कोण लेंगे, इसके सामने कौन सा कोण बन रहा है, बी कोण, तो इसके लिए लेंगे बी कोण। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं, कोण सी को और कोण बी को। तो देखो कोण सी कहाँ पे है, यहाँ पे, मतलब ए सी बी या फिर बी सी ए, ऐसे भी इसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे बी ए सी, तो यहाँ पे लिख लो कोण बी ए सी। देखो कोण सी को मैंने कैसे लिख लिया, इस प्रकार से लिख लिया। तो जो कोण सी लिए हैं उसमें देखो ये सी है ना, और ये ए होगा। तो देखो सी क्या बीच में आ रहा है, देखो बीच में आ रहा है, मतलब हमारा मान सही है। अगर इसके स्थान पे मैं आगे से ए से भी स्टार्ट करता तो ए सी बी, देखो तो फिर भी कौन सा आ रहा है, सी बीच में आ रहा है, तो वो भी सही होगा। ठीक है, चाहे हम ए सी बी लिखें या बी सी बी लिखें, बीच में हमारा सी आना जरूरी है। इसी तरह से देखो बी के लिए देखते हैं। तो कोण बी को कैसे लिखेंगे, ए बी सी लिख सकते हैं या फिर सी बी ए लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सी बी ए लिख रहे हैं, सी बी ए। देखो बीच में आ रहा है बी, मतलब ये कोण बी हो गया। ठीक है, जो बीच में रहता है उसी को हम कोण का नाम दे देते हैं। तो एक पॉइंट हमारा कंप्लीट हो गया, कोण ए बी सी वाला पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या देखना है, अब हमें नए पॉइंट को देखना है। तो हम इसको लिख लेते हैं कि इसके सम्मुख ये वाला है, इसको भी बताना पड़ेगा कि भाई सामने से हमने लिया है। तो यहाँ पे लिखो समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक, ये हो गया। तो दूसरे पॉइंट के लिए हम हल करेंगे। तो चित्र में जाते हैं। तो चित्र को देखो पी ए सी, ठीक है, ये क्या है, एक कोण है। और यहाँ पे देखो ए और डी, ए डी जो रेखा है उसको पी ए सी कोण को दो भागों में बांट रहा है। एक भाग क्या बन गया, एक भाग बन गया एक अलग कोण और दूसरा भाग बन गया एक अलग कोण। तो यहाँ पे दो कोणों का निर्माण हो रहा है और दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ पे लिखो कोण पी ए डी बराबर है किसके, कोण डी ए सी के। देखो पी ए डी एक कोण बन गया, ये बराबर है किसके, डी ए सी कोण के। दोनों कोण बराबर हो गए। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इन दोनों कोणों को जोड़ दूं जो बराबर है, ठीक है, यदि दोनों कोण को जोड़ दूं तो दोनों कोणों के जोड़ से कौन सा कोण बनेगा, इसका पूरा रूप पी ए सी कोण बनेगा। भाई दोनों को जोड़ेंगे तो इसी का हिस्सा है ये, तो पी ए सी कोण बनेगा। तो यहाँ पे लिखो कोण पी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण पी ए सी, ये बन गया। अब यहाँ पे देखो जहाँ पे पी ए डी है उसके स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। इसको दे दें समीकरण 1। तो यहाँ पे लिखो समीकरण 1 से
मान रखने पर, 1 से यहाँ पे लिखो कोण PAD का मान, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे बिंदु लगा दे, रखने पर, हो गया। अब यहाँ पे रख लेते हैं मान, तो यहाँ पे क्या आएगा, कोण DAC आ जाएगा प्लस कोण DAC बराबर कोण PAC। ये बहुत लंबा पॉइंट है इसलिए इसको मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। अब यहाँ को बाकी को यहाँ पे देखते हैं, तो देखो यहाँ पे इन दोनों को जोड़, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद कितना आएगा, कोण DAC 2 हो गया, 1 और 2, तो 2 कोण DAC बराबर कोण PAC। अब यहाँ पे देखो जो 2 है, अगर मैं इस पर ले जाऊंगा तो क्या करूंगा, तिर्यक गुणा, तो यहाँ पे लिखो तिर्यक गुणा करने पर, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा कोण DAC बराबर कोण PAC बटा 2। इसको दे देते हैं एक समीकरण, ठीक है, इसको दूसरा समीकरण दे देते हैं, ये दूसरा समीकरण है। अब फिर से नए पॉइंट पे जाते हैं, तो नया पॉइंट देखो यहाँ पे, तो किसको देखना है हमें, त्रिभुज ABC को, तो लिखो त्रिभुज ABC में अगर मैं इन तीनों कोणों का योग कर दूं तो कितना प्राप्त होगा, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर होगा 180 अंश। और अगर इसी कोण में अगर मैं बहिष्कोण नियम लगा दूं तो दो कोण का यहाँ पे एक कोण का मान हट जाएगा, मतलब एक कोण गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो कोण A हट जाएगा और ये हट जाएगा। यही क्यों हटेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रश्न में कोण C और कोण B दिया हुआ है, ठीक है, पर कोण A के बारे में हमें जिक्र किया है क्या, नहीं किया है ना अलग से, तो इसलिए हम यहाँ पे कोण A को हटा रहे हैं और ये 180 ऑटोमेटिकली हट जाता है। इसके स्थान पे क्या आ जाएंगे, जो बचा उसको लिख लेते हैं, तो कोण B प्लस कोण C बराबर, हम बहिष्कोण नियम लगा रहे हैं, मतलब ये इस त्रिभुज के अंदर के हिस्से को नहीं लेंगे, कौन से लेंगे, बाहर के हिस्से को। तो बाहर में देखो कौन सा है, कोण PAC बन रहा है, तो यहाँ पे लिखो कोण PAC को रख रहे हैं, बहिष्कोण नियम यहाँ पे लिख लेना, बहिष्कोण प्रमेय, ये हो गया कोष्टक में हमने इसको लिख लिया। अब क्या करना है, देखो जहाँ पे कोण, देखो यहाँ पे कोण C है और कोण B है, तो दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है। तो देखो जहाँ पे कोण C है उसके कोण B है उसके स्थान पे क्या लिखेंगे, कोण C रखेंगे, ठीक है, चाहे हम कोण C रखें चाहे कोण B रखें, तो हम कोण B के स्थान पे कोण C रख लेते हैं। तो कोण यहाँ पे B है तो इसके स्थान पे C रख लेते हैं, और ये कोण C है, तो कोण C और प्लस कोण C हो गया बराबर कोण PAC। दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ने पे आ गया तो 2 कोण C और ये कोण PAC, यहाँ से 2 यहाँ पे आ जाएगा तिर्यक गुणा होके, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोण C बराबर कोण PAC, तिर्यक गुणा होके आ गया नीचे में। जहाँ पे कोण PAC है उस समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 से यहाँ पे हम इसके मान को रख देंगे, तो रख दो इसके मान को, तो यहाँ पे आ गया कोण C बराबर, समीकरण 2 से जब हम कोण PAC बराबर 2, देखो यहाँ भी कोण PAC बराबर 2 है, दोनों है, तो यहाँ पे PAC के स्थान पे हम क्या रखेंगे, ये रखेंगे, देखो ना ये दोनों बराबर है, मतलब कोण DAC रख देते हैं, तो ये आ गया कोण DAC। इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो देखो यहाँ पे हमने कैसे लिखा था, कोण BAC लिखा था, तो इसको लिख लेते हैं कोण BCA बराबर कोण DAC, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, तो ये हो गया सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आया आप लोगों को ये प्रश्न, ये थोड़ा सा पेचीदा है पर सरल है और आसान है। अब इसके दूसरे पॉइंट को सिद्ध करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं हम। अब यहाँ पे देखो हमें सिद्ध क्या करना है, ABCD एक चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो BC रेखा है और AD रेखा है, इसमें तिर्यक रेखा क्या है, AC, तो यहाँ पे लिखो रेखा BC और AD में तिर्यक रेखा AC है, ठीक है, तिर्यक रेखा AC है। अब यहाँ पे देखो हमें यहाँ पे देखना है कोण ACB, ठीक है, कोण ACB जैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसा ही कोण DAC दिखाई दे रहा है, मतलब दोनों में क्या है, यहाँ के भुजा देखो, यहाँ के कोण देखो और यहाँ के कोण देखो, दोनों कोण एक जैसे हैं। अगर मैं इसको पलट देता हूँ तो ऐसे ही दिखाई देगा, तो मतलब यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है, अंतःकोण, तो यहाँ पे लिखो कोण ACB बराबर है कोण DAC
ए सी। नियम कौन सा है? अंतःकोण। तो यहाँ पे लिख लो अंतर नहीं, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या होता है? एकांतर कोण ही वही है ना, एकांतर कोण अंतःकोण एक ही है, ठीक है दोनों। तो यहाँ पे हो गया एकांतर कोण नियम यहाँ पे लगा, ठीक। अब हमें क्या देखना है? देखो इसके भुजा को देखना है। तो देखो ए बी समांतर है किसके? सी डी के। तो यहाँ पे लिखो ए बी समांतर है सी डी भुजा के। तो ए बी जितना होगा उतना ही कौन सा होगा? सी डी होगा। अब यहाँ पे देखो बी सी समांतर है ए डी के। तो इसको भी लिख लेते हैं, यहाँ पे बगल में लिखते हैं बी सी समांतर है ए डी के। तो मतलब जितना बी सी भुजा होगा उतना ही ए सी भुजा होगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ए बी चतुर्भुज है। अतः यहाँ पे लिखो अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हो गया सिद्ध हुआ, ठीक। समझ में आया ये भी। प्रश्न क्रमांक चौथा है ए बी सी डी समांतर चतुर्भुज है तथा ए पी और सी क्यू शीर्षों ए और सी से विकर्ण बी डी पर क्रमशः लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि क्या क्या सिद्ध करना है हमें? त्रिभुज ए पी बी बराबर और समरूप है त्रिभुज सी क्यू डी के। और दूसरा क्या है? ए पी बराबर सी क्यू हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप लिख लेना इससे सिद्ध करना है, इससे ऊपर में कि दिया है ए बी सी डी से लेके आप कहाँ तक लिखना? बी डी पर क्रमशः लंब है, वहाँ तक इसके ऊपर में लिख लेना। उसके बाद सिद्ध करना लिखना, उसके बाद नीचे में लिखेंगे उपपत्ति। अब यहाँ पे देखो चित्र को देखते हैं, चित्र को देखते हुए हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए पी बी में यहाँ पे कोण बन रहा है और सेम इसी तरह से कौन सा कोण है? डी, यहाँ पे सी क्यू डी में भी यहाँ पे एक कोण बन रहा है, ठीक है। तो दोनों में कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिखो उपपत्ति और दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो त्रिभुज नहीं, कोण ए पी बी बराबर है किसके? सी क्यू डी के। जितना ए पी बी कोण है उतना ही सी क्यू डी कोण है। और यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? एकांतर कोण। एकांतर कोण क्यों लग रहा है? ध्यान से देखो, अगर मैं इसको पलट दूं तो कैसा दिखाई देगा? सी क्यू डी जैसा दिखाई देगा। अगर इस वाले कोण को पलट दूं तो सेम वैसा ही ये दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे क्या बीच में पी है और यहाँ पे बीच में क्या है? क्यू है। तो मतलब ये पी कोण हो गया और ये क्यू कोण हो गया। ऐसा लिख सकते हैं, पी कोण और क्यू कोण। और यहाँ पे देखो ये जो है कोण कितने अंश का मान बना रहा है? दोनों, ये भी 90 ये भी 90। तो यहाँ पे लिखो 90 अंश का प्रत्येक, दोनों 90 अंश का कोण बना रहे हैं, ठीक है। एकांतर कोण भी है, 90 अंश का भी कोण बना रहा है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे कोण लेता हूँ, ठीक है, ये वाला कोण आया है तो कौन से भुजा लिखेंगे? तो देखो ये वाला कोण कहाँ से टच कर रहा है? यहाँ से यहाँ तक, मतलब हम लिखेंगे ए डी भुजा को। तो जहाँ पे पी कोण है वहाँ पे आ गया ए बी। और इसी तरह से देखो सी क्यू डी है, तो सी क्यू डी कोण में क्यू कोण है, तो क्यू कोण है तो इसको छोड़ दो। इसके सामने वाला कौन है? कोण सी, सम्मुख होता है ना, सम्मुख ले रहे हैं तो सम्मुख है, लेकिन हमें भुजा लेना है तो भुजा में कहाँ से लेंगे? यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसको लिखो सी से डी। तो ये हो गया ए बी बराबर सी डी। अब यहाँ पे लिख सकते हो, अगर लिखना चाहो तो इसके सम्मुख जो है वो लिख सकते हैं। तो चलो यहीं तक अभी लिख लेते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखो यहाँ पे फिर एक कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? तो कोण बन रहा है ए बी पी, ये भी है ए बी पी कोण बन रहा है यहाँ पे। इसी तरह से सी डी क्यू कोण बन रहा है। तो यहाँ पे लिखो कोण, इसलिए लिख लेना कोण ए बी पी बराबर है किसके? कोण सी डी क्यू के। सी डी क्यू कोण के बराबर है। ये भी क्या है? ये भी एक एकांतर कोण है। जैसा ये कोण बना है देखो ए डी, मतलब यहाँ पे डी बी, यहाँ पे बी पे कोण बना है, इसी तरह से यहाँ पे देखो डी पे कोण बना है। अगर मैं इसको पलट दूँ तो यहाँ पे डी जैसा मान आएगा, डी को पलट दूँ तो यहाँ पे बी जैसा मान आएगा। तो मतलब यहाँ पे बी और डी को देखना है। देखो बी कोण बन रहा है, यहाँ पे डी कोण बन रहा है, दोनों क्या है? पलटने पे बराबर आया। तो यहाँ एकांतर कोण है, एकांतर कोण प्रमेय लगा हुआ है यहाँ पे। तो दोनों मान बराबर हो गया। अतः इससे सिद्ध होता है, ठीक है, सभी मान क्या हो रहे हैं? बराबर आ रहा है। मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि त्रिभुज, यहाँ पे लिखो त्रिभुज ए पी बी बराबर और समरूप है त्रिभुज
त्रिभुज सी क्यू डी के। और ये कौन सा नियम है, यहाँ पे देखो एक मान जो है 90 अंश का प्राप्त हो रहा है, मतलब समकोण भुजा नियम प्राप्त होता है। इसको क्या कहते हैं, RHS। इसका मतलब होता है समकोण, H का मतलब कोण और इसका मतलब भुजा। तो समकोण नियम प्राप्त हो रहा है, यही हमें और क्या करना था, सिद्ध करना था। सिद्ध हुआ लिखो यार, सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आए यहाँ तक के। अब हम क्या करेंगे, इसमें से दूसरा देख लेते हैं, दूसरा को हल करते हैं। दूसरा को भी सिद्ध करो, तो क्या सिद्ध करना है, AP बराबर CQ हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे आप देखो AP कहाँ पे है, AP, और ये क्या है, CQ है। दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो यहाँ पे लिख लो AP समांतर है CQ के। अतः AP बराबर CQ। ठीक है, AP बराबर CQ, तो ये भी हो गया सिद्ध हुआ। ठीक, समझ में आया ये भी भाई। ये दोनों रेखा को, ये दोनों यहाँ पे देखो, ये दोनों रेखा को देखते हैं, ये वाला और ये वाला। तो AP जितना है देखो जैसा गया है वैसे ये भी तिरछा गया है। तो देखो इसको आगे बढ़ाते जाएंगे इधर, और इसको इधर नीचे की ओर आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये इधर आएगा। तो दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर रेखा है। तो दोनों एक दूसरे के समांतर है, मतलब कहीं भी टच नहीं करेगा। तो जितनी दूरी AP का है उतनी ही दूरी C से Q की है। तो CQ AP बराबर CQ, तो इससे क्या हो गया, ये मान सिद्ध हो गया। ठीक, समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे अगले पार्ट में 5वें और 6वें प्रश्न को।